9। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। तो पहाड़ पे ऐसा लग रहा था लेखिका को, जब वो एवरेस्ट चोटी की चढ़ाई चढ़ने वाली थी, बिल्कुल शीशे की तरह चिकनी चट्टान, बर्फ़ की जो चट्टान थी वो शीशे की तरह थी। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी तेज़ी से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। तो फावड़े से उस स्थान को, मतलब जो शीशे की तरह था वहाँ पे, फावड़े से उसको काट काट कर आगे पैर यानी कि कदम जो है बड़े सोच समझ के बढ़ाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। तो एवरेस्ट चोटी जो शिखर है, माउंट एवरेस्ट की शिखर, उस कैंप पर ये लेखिका और अंगदोर जी 2 घंटे के अंदर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुँचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो अभी ये शिखर कैंप तक पहुँचे थे। फिर लेखिका से उन्होंने पूछा कि आप थकी तो नहीं? लेखिका ने बोला नहीं। तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जो यहाँ पे आए थे, क्योंकि लेडीज़ में बछेंद्री पाल सबसे फर्स्ट में है, इससे पहले वहाँ पे जेंट्स ने भी चढ़ाई करी थी, तो वो 4 घंटे मतलब लगाए थे उन्होंने चोटी पे चढ़ने में। लिहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। तो बार बार चाय पी करके फिर वो चढ़ाई शुरू कर दी। लिहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लिहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। तो लिहाटू नामक एक व्यक्ति आ जाता है और रस्सी लेकर आता है, जिसे वो पहाड़ पर्वत पे ऐसे मतलब हुक के सहारे बांधते हुए खींचते हुए ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे मतलब वो संतुलन बनाने के लिए रस्सी को पकड़कर चढ़ रहा था। लिहाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे अनुभव हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊपर चढ़ाई करने के वक्त, तो ऑक्सीजन का लेवल उसने बढ़ा दिया और इससे फिर लेखिका जो है बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ाई कर पा रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति जो है वो बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ़ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। तो दिखाई बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहा था। और दक्षिणी शिखर से जो हवा आ रही थी ना, वो बहुत तेज़ हवा थी, बहुत ठंडी और तेज़ हवा। थोड़ी दूर के बाद ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। अनेक बार देखा कि सिर्फ थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। वह ऐसा स्थान है एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कि वहाँ से अगर आप खड़े होकर नीचे देखोगे तो ढलान बिल्कुल सीधे ऐसे नज़र आएगी। अगर यहाँ से गिरे तो बिल्कुल नीचे पहुँच जाओ, और यहाँ ऊपर में अब कोई चढ़ाई नहीं है, ढलान बिल्कुल सीधी है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुकी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं पहली भारतीय महिला थी, पहली लेडीज़। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह तो नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। तो शंकु का जो आकार है, इस पहाड़ के इस चोटी पे ये लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है और यहाँ से नीचे सीधे बहुत दूर तक सीधी ढलान है, तो इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए एक ही व्यक्ति वहाँ खड़ा हो सकता था। तो लेखिका सबसे पहले वहाँ पहुँचती है और वहाँ जाकर खड़ी होती। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। तो थोड़ा बर्फ़ को तोड़ करके उस स्थान को साफ़ करके वहाँ पे इन्होंने अपने आप को खड़े होने के लायक जगह बनाया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल पर बैठी, बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। तो मैंने उस सागर माथे को, उस माउंट एवरेस्ट की चोटी को
प्यार किया। प्यार से जैसे हम लोग बच्चे को लिपट जाते हैं ना, वैसे ही वो सागर माथे को लिपट जाती है और उसे मतलब हम लोग प्यार करते हैं ना, किस करते हैं, वैसे उसने सागर माथे को किस किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र, हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो साथ में वो दुर्गा माँ का चित्र लाई थी, हनुमान चालीसा लाई थी, छोटी सी पूजा की और उसे लाल कपड़े में लपेट के उसी स्थान पे जहाँ पे वो चढ़ी थी उस बर्फ़ के नीचे उसने दबा दिया। फिर अपने माता पिता का ध्यान भी उसने किया। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। तो मैंने उनकी तरफ भी हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचा। अंगदौर जी ने काफ़ी उनकी मदद की और प्रोत्साहित भी किया, अकेले उन्हें चलने नहीं दिया, साथ ले लिया था। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी और दूसरी चढ़ाई एवरेस्ट जी की जो है अंगदौर जी ने चढ़ी थी बिना ऑक्सीजन के, इसलिए उसने बधाई दी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो अंगदौर जी ने उन्हें कहा कि दीदी तुमने तो बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। तो सोनम पुलजर वहाँ पहुँच करके वहाँ पे फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। फ़ोटो आपको मैं दिखाती हूँ, माउंट एवरेस्ट की चोटी का वो सीन जहाँ पे ये पहुँचे हैं। ये देखिए, इस तरह से कपड़े इन्होंने, गर्म कपड़े इन्होंने पहने हैं और एक झंडा है जो ये वहाँ पे शंकु पे फहराएंगे। ये बछेंद्री पाल है, साथ में अंगदौर जी है और साथ में एक लिहाटू नामक व्यक्ति और सोनम जी जो है वो इन तीनों का फ़ोटो निकालते हैं। ठीक है, तो फ़ोटो खींचे गए वहाँ पे एवरेस्ट की चोटी पे जहाँ पे उन्होंने चढ़ाई की थी। इस समय तक लिहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। जो उनके नेता थे, लीडर, उनको बता दिया गया था। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बछेंद्री पाल ने चढ़ ली। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। कर्नल खुल्लर ने बहुत बधाई भी दी। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो जब तुम पहले यहाँ पे आई थी ना, तो तुम एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं चढ़ी हुई थी, लेकिन अब जब तुम उस संसार में वापस जाओगी तो सभी लोग तुम्हें बिल्कुल अलग दृष्टि से देखेंगे और कहेंगे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। तो वो संसार तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा जिसे तुम छोड़कर ऊपर आकर चढ़ी थी। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने बछेंद्री पाल के माता पिता को बहुत धन्यवाद दिया। कहा कि इस जो अनोखी उपलब्धि तुम्हें मिली है, इस पहाड़ पे चढ़ने की, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने की, चोटी पे आने की, इसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी समाप्त हुई। मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ के समझा दी है, तो अब आप कहानी को पढ़िए, समझिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर कहानी के मध्य से आएंगे। ठीक है, ओके क्लास 9, धन्यवाद।